आप देख रहे हैं JVN 24। मैं हूं मुकेश शर्मा। इस समय हम अलवर में मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नंदराम ओला जी और जिला अध्यक्ष महेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। और राजस्थान में चुनावी बिसात बीत चुकी है। अब चुनाव को लेकर डेट भी बदली कर दी गई है। 23 की बजाय 25 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के साथ साथ आगे की जो प्रक्रिया है वो जो कि क्यों रखी गई है। जिस दिन मतगणना निर्धारित की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, उसी दिन मतगणना की डेट निर्धारित की गई है। केवल मतदान की जो तिथि है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। इस समय आम आदमी पार्टी के कार्यालय में हम मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से करीब विधानसभा की जो 200 सीटें हैं उन पर उम्मीदवार उतारने की प्रक्रिया जो है चलाई जा रही है और जल्द ही टिकटों की भी घोषणा कर दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी 3 बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। 2 बार जयपुर और 1 बार गंगानगर का दौरा किया है उन्होंने और बड़ी रैलियां कर चुके हैं। अब बीजेपी की तरफ से केवल 41 सीटों पर घोषणा की गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कोई घोषणा नहीं की गई है और अन्य पार्टियों की तरफ से भी टिकट की अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। सभी उम्मीदवार जो है टिकट के इंतजार में हैं और अपनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। अपने नेताओं के यहाँ हाजिरी लगा रहे हैं। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष नंदराम ओला जी हैं, उनसे बात करेंगे कि उनकी तरफ से क्या यहाँ प्रक्रिया रहेगी और टिकटें कितनी सीटों पर जल्द घोषणा होगी। और उसके साथ साथ नामांकन की प्रक्रिया के बारे में भी बात करेंगे। क्या और कितनी भीड़ के साथ, तैयारियों के साथ प्रत्याशी जो हैं अपने नामांकन दाखिल करने के लिए पहुँचेंगे। जी नंदराम जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको और सभी सुनने वाले साथियों का धन्यवाद करता हूं। और साथ में आपने प्रश्न किया कि आपकी पार्टी कितनी विधानसभाओं में चुनाव लड़ेगी। तो हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, पर चूंकि विधानसभा में ये गठबंधन शायद हो नहीं रहा है, ये पार्लियामेंट में होगा, परंतु बातें इस पे भी चल रही हैं। तो अगर गठबंधन होता है तो वो केजरीवाल जी के जैसा उनके साथ गठबंधन में क्या हिस्सा होगा उस पर बात करेंगे। आज की तारीख तक हमारी पार्टी राजस्थान में 200 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने जा रही है। हमने हमारे प्रत्याशियों के सबके बायोडाटा वगैरह सब जयपुर ऑफिस में मंगवा लिए हैं। हमारी पार्टी में एक विधानसभा में 10-10 कार्यकर्ता जो है टिकट मांग रहे हैं। और ऐसा जो लग रहा है अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के आगे फीकी नज़र आ रही है। आप बता रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है फीकी नज़र आ रही हैं। इस दौरान आपके मुद्दे क्या रहेंगे? आप पार्टी के तरफ से क्या घोषणाएं रहेंगी मैन और क्या मुद्दे रहेंगे आपको आपके मुद्दे? ऐसा है, पहली बात तो हमारे आदरणीय केजरीवाल जी ने जो फ्री बिजली पानी की वो घोषणा करी थी, पहले दिल्ली में करी, तो दिल्ली के लोगों को उसको लाभ मिल रहा है, ये आप लोग भी जानते हैं। फिर हमारी सरकार बड़ी पंजाब में, तो पंजाब में वो सारी चीज़ों का लाभ मिल रहा है। तो ये एक तरह से एक गारंटी है हमारी। अब केजरीवाल जी जो कहते हैं वो गारंटी है, वो कोई मोदी का जुमला नहीं, वो गारंटी है। इसलिए जनता हमारी आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर रही है। अब ये जो कहेंगे वो करेंगे। तो हमारे यहाँ राजस्थान में आज शिक्षा ऊपर के राजस्थान में देखें तो जहाँ स्कूल हैं तो वहाँ बच्चे नहीं हैं, जहाँ बच्चे हैं तो वहाँ स्कूल नहीं है, पेड़ों के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उस परिस्थितियों से जब राजस्थान गुजराता है, अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली की शिक्षा मॉडल उनको याद आता है। इसलिए हम चाहे अकेले राज नहीं बनाएं, लेकिन कोई भी राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी के बगैर राज भी नहीं बना सकता। हमारी राज में भागीदारी रहेगी। हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। करीब 1 साल आप किसान आंदोलन के दौरान बॉर्डर पर रहे हैं, उस दौरान उसका कितना असर यहाँ पर रहेगा?
राजस्थान में नहीं पूरे देश में भाजपा ने जो तंग किया है किसान को, 1 साल तक रोड पे बिठाए रखा, 700 से ऊपर हमारे किसानों की वहाँ शहादत हुई है, और मोदी के मंत्री पुत्र ने हमारे किसानों को गाड़ी से कुचलने का काम किया है, 4 किसानों को मारने का काम किया है। इस तरह के घृणित कार्य को देखते हुए आज भी जब उनको उस आंदोलन को याद करती है राजस्थान की किसान, तो बीजेपी को तो शायद यूँ समझो कि वोट देते वक्त भी 100 बार सोचेगा कि ये किसान विरोधी है। मैं अपनी बात कहूँ तो मैं बीजेपी से आया हूँ, और मेरी ज्वाइनिंग भी खुद मोदी जी ने करवाई है। मैं किसी शाह के रूप से भी नहीं आया हूँ बीजेपी में, लेकिन जब वो किसानों के साथ अत्याचार हुआ तो मैं पहले किसान हूँ। मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन का। जी। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस गठबंधन करती है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, हम किसी तरह से कमज़ोर नहीं है। आज जो कांग्रेस भी ये कहती थी कि ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहा है केजरीवाल जी, आज राजस्थान का सीएम पूरी नकल कर रहा है, नकल करने में भी फेल हो रहा है। नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है, तो केजरीवाल जी की नकल में भी ये फेल है, इसलिए हम यह 100% बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आए। दिल्ली में मंत्रियों के घरों और कार्यालयों पर छापे पड़ रहे हैं, ईडी के भी छापे पड़े हैं, संजय सिंह जी गिरफ्तार हुए हैं, दिशोत जी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो बड़े जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनके ऊपर छापेमारी के बारे में आप क्या? देखिए, इन्होंने पहले मनीष सिसोदिया जी को बंद किया, आज तक ये उनके ऊपर कोई आरोप तय नहीं कर पाए, कोर्ट में ये आरोप तय नहीं कर पाए कि ये इस केस में हमने इनको दोषी माना है। संजय सिंह जी डंके की चोट पे ललकारते थे, जब सदन में वो ललकारते थे तो इनको लगता था कि इनकी आवाज़ को रोका जाए। उस बदले की भावना से संजय सिंह जी को इन्होंने गिरफ्तार किया है। ऐसा फक्कड़ आदमी जो ये कहे कि बहुत कार्यकर्ताओं को मोदी जी क्यों तंग कर रहे हो, हिम्मत हो तो मुझे करके दिखाओ, उसके कहने का मतलब आप और जनता को देश समझता था कि ये आदमी ऊपर से नीचे तक पाक साफ है। और मोदी जी ये इस तरह के आदमी को बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए मोदी जी के ऊपर ईडी के झूठा जाल में फंसा के उनको बंद किया है। और वो दिन दूर नहीं जब कोर्ट से वो बाइज्जत बरी आएंगे, फिर ये बीजेपी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। राजस्थान में जातिगत सर्वे के आधार पर चुनाव होता है, तो किस पार्टी और किस कास्ट की उससे वोट ज़्यादा हैं और किसकी किन किन उनके बीच मुकाबला रहेगा? आपने सही सवाल किया है। राजस्थान में नहीं पूरे देश में जाति के हिसाब से चुनाव होते आए हैं, लेकिन अब आपको कुछ बदलाव देखने में आ रहा है। अब राजस्थान का कोई भी किसान संगठन हो चाहे कोई और है, आज जो मांग हो रही है वो हो रही है ओबीसी के ओबीसी जनगणना की। यहाँ पर अब जाति की जनगणना नहीं करवा रहे। हम कभी नहीं कहते अहिर के कितने हैं, जाट कितने हैं, ब्राह्मण नहीं, हम कहते हैं ओबीसी हमारी जो है, जो सिर्फ हमको 27% के लगभग दे रखा है। हमारी जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, कहीं जिस आधार से हम आरक्षण उससे कहीं दुगनी है। तो हम मांग कर रहे हैं ओबीसी जाति जनगणना की। ये है, तो यहाँ जो चुनाव होगा वो निश्चित तौर से जो है ना, अब की बार जाति पर नहीं, वो ओबीसी और सामान्य के बीच भी हो सकता है। जी। भाजपा ने 41 स्थानों और टिकटों की घोषणा की है, उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, 7 सांसदों को भी विधानसभा में उतारा जा रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? और वसुंधरा राजे सिंधिया जो मुख्यमंत्री का चेहरा थी राजस्थान में, उनके समर्थकों को साइड किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सवाल तो वैसे आपको बीजेपी से पूछना चाहिए, पर जनता की आवाज़ मैं आपको बता देता हूँ। जनता की आवाज़ ये है कि बीजेपी ने सांसदों को जो उतारा है, ये तो एक इशारा अच्छा है उनका। इससे एक तो उनकी परीक्षा हो जाएगी कि भाई ये जिला का नेतृत्व किया है इन्होंने, तो इनका काम बोलेगा। अब अगर इन्होंने कुछ किया होगा तो ये जीत जाएंगे, नहीं किया होगा तो इनकी हार निश्चित है। और अब तक जो मैं अभी तो हमारे ज़िले में तो एक ही टिकट दिया है सांसद को, तो वो एक जो टिकट दिया है मुझे लगता नहीं वो 5000 क्रॉस करेगा।
और मुझे ये भी लगता है शायद उसको बदल भी दे या बीजेपी यहाँ से। हम जो वहाँ का पूर्व विधायक है भाजपा का मामन सिंह यादव, वो ऐसा लोकप्रिय विधायक है जिसका कोई जवाब नहीं। तो वो 40,000 वोटों से जीता हुआ था, उसका पिछली बार भी उसको सब जाके टिकट हटा दिया और अब की बार षड्यंत्र के रहे तो उसका टिकट तैयार हो गया, टिकट सारी बातें हो ली, सब कुछ हो लिया, उसके बावजूद एक धमकी से बाबा बालकनाथ बहरोड से भग लिया। किसी दूसरे नेता ने धमकी दी कि मेरे बेटे को वहाँ से लड़ाऊंगा, अगर तू वहाँ लड़ेगा तो भूपेंद्र को यहाँ मैं लड़ेगा तब पार्लियामेंट में हराऊंगा। तो षड्यंत्र के तहत मामन सिंह को हटा दिया वहाँ से। आज मैं उनकी मीटिंग में, मैं दिल्ली जा रहा था, मैं रास्ते में रुका उनकी मीटिंग देख के, तो हजारों की संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे थे। 80 लाख श्रद्धा यहीं स्टेज पे आ गया और उसको मंदिर में ले जाके धोख खुआ रहे हैं और उसको फिर खाटू श्याम को रवाना कर दिया कि अब हम जनता आपके साथ है, बाबा को बैरिंग लौटाएंगे। तो इनके जो भी सांसदों के टिकट राजस्थान में हुए हैं, ये मैं नहीं कहता कि इनमें से आज तक जो 7 के हुए ये एक भी जीतेगा, सारे हारने की उस पर, चाहे वो राजवर्धन राठौड़ हो, चाहे वो दिव्या सिंह हो, कोई हो, ये आज की तारीख में हार रहे इनके सांसद जो है। जिन लोगों की टिकट कट जाती है वो दूसरी पार्टियों की तरफ भागते हैं, तो आप आम आदमी पार्टी के साथ ऐसी फिलहाल कितनी संभावना है और कितने लोग जो हैं, कुछ लोगों पर दाग भी होंगे, कुछ लोग मंत्री जो हैं, कुछ विधायक हैं जिनके टिकट कट जाते हैं तो दूसरी पार्टियों की तरफ निगाह करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या रहेगा? देखिए, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त कहलाती है और ये सबको नज़र भी आ रहा है। यूँ नहीं कि कोई आज एक भ्रष्ट आदमी कांग्रेस से निकट के आ जाए या बीजेपी से निकट के आ जाए, हम उसको गले लगा ले, उसको टिकट दे के अपने उसमें उतार देंगे, ये कभी नहीं होगा हमारी पार्टी में। हाँ, वहाँ भी जैसे मैंने अभी बामन जी का नाम लिया, ये एक इलाके में एक ईमानदार की उसकी अपनी छवि है। अगर कल मामन जी हमसे आकर के मिलें और उनकी इच्छा हमारी पार्टी चुनाव लड़ ले, तो ऐसे व्यक्ति को हम 100% अपनी पार्टी में लेंगे जो पार्टी के मुताबिक ईमानदार है। अब हम बात करेंगे जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के महेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। वो बिजनेसमैन थे और अपना बिजनेस छोड़कर राजनीति की तरफ रुख कर चुके हैं। राजनीति में आने का उनका क्या कारण रहा और चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी है या नहीं, इस बारे में उनसे बात करेंगे। महेंद्र जी। सबको नमस्कार। मैं महेंद्र यादव जी। मेरा एक पहले से ही एक बहुत लगाव था राजनीति से जी। तो मैं राजनीति में, मेरे गुरु बैठे हैं श्री नंदराम ओड़ा जी, इनकी बदौलत मैं आज राजनीति में हूँ और तहे दिल से इनका शुक्रगुजार करता हूँ कि इन्होंने मुझे राजनीति में बहुत बड़ा जल्दी से जल्दी उठाया और एक जिला, पहले एक नॉर्मल कार्यकर्ता से मुझे जिला अध्यक्ष बनाया, जिला उपाध्यक्ष से आज जिला अध्यक्ष बना और धरातल पर मैंने काम भी किया, बहुत सारी चीज़ें हैं और ये हमारे अलवर जिले में 11 विधानसभा सीटें हैं, तो 11 विधानसभा सीटों पर आप अपने उम्मीदवार तो उतारेंगे ही, क्या आप भी चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं और या फिर अन्य उम्मीदवारों को ही आप चुनाव उनकी मदद करेंगे? उनकी पूरी मदद करेंगे और चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप पहले ही मन बना चुके हैं चुनाव न लड़ने के लिए? हाँ, हम चुनाव लड़ाएंगे जी और सबको 11 उम्मीदवार, 11 विधानसभा 11 उम्मीदवारों को पूरी मदद करेंगे और हर तरीके से सपोर्ट करेंगे और पार्टी का पूरा सपोर्ट। आपके जिले में कितने उम्मीदवार जो है टिकट की दौड़ में हैं? 11 विधानसभा में 11 सीट तो नहीं और उस पर देखेंगे कौन मेहनत कर रहा है। मांगने वाले तो दर्जनों होते हैं। एक विधानसभा में 5 भी मांग रहे हैं, 8 भी मांग रहे हैं, 6 भी मांग रहे हैं। बाकी जो धरातल पर जो काम कर रहा है और जिसकी छवि है ना, उस हिसाब से पार्टी को खिलाना चाहिए। पंजाब में आप राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में आपकी पार्टी सरकार बना चुकी है और राजस्थान में इस बार
चुनाव में उतरने की पूरी तैयारियां हैं, तो आप किस प्रकार देख रहे हैं कि क्या आपकी मजबूती किस मजबूती पे? जनता उन्हीं के अनुसरण करेगी, पंजाब दिल्ली का। जनार्दन है, उनको ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और हम इस तरीके से चुनाव मजबूती से चुनाव ऐसे लड़ रहे हैं, सरकार हमारी बनेगी। जी धन्यवाद।